मैं सेंट एंड्रयू अस्पताल में तकरीबन 5 सालों से बतौर नर्स काम कर रहा हूँ। ये एक पुरानी इमारत है, इस किस्म की जो सड़क पर बदसूरत नजर आती है, दिन के वक्त भी लंबे साए डालती है। लेकिन ये रात की शिफ्टों के दौरान है कि इस जगह की असल नौयत खुद को जाहिर करती है। मेरी शिफ्ट किसी दूसरे की तरह शुरू हुई। हाल खामोश थे, फ्लोरेसेंट लाइट्स वक्फे वक्फे से टिमटिमा रही थीं। मेरी साथी नाइट शिफ्ट नर्स जीना ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। हमने अपने मामूलात को तय करने से पहले मामूल की खुशियों का तबादला किया। आधी रात के करीब मैं अपने चक्कर लगा रहा था जब मैंने इसे सुना। एक बेहोश गूंजती हंसी अस्पताल के पुराने विंग से आ रही थी। विंग को कई सालों से बंद कर दिया गया था, गैर महफूज समझा जाता था और इसे बोसीदा होने के लिए छोड़ दिया गया था। मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन मैंने उन पर कभी ज्यादा गौर नहीं किया। तजस्सुस मुझसे बेहतर हो गया और मैंने तहकीक करने का फैसला किया। मैंने मध्यम रोशनी वाले कॉरिडोर से नीचे पुराने विंग की तरफ अपना रास्ता बनाया। हर कदम के साथ हुआ सर्द होती गई और बेचैनी का एहसास मुझ पर बस गया। पुराने बाजू का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे ही मैंने इसे धकेल कर खोला था। सड़ना और सड़ने की वो मुझे फौरी तौर पर मारती है, तकरीबन मुझे झंझोड़ कर रख देती है। दालान अंधेरा था, सिर्फ चंद कमजोर इमरजेंसी लाइट्स के साथ कोई रोशनी नहीं मिलती। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि दीवारें ग्रिफिटी और पुराने छलके हुए वॉलपेपर से ढकी हुई थीं। हंसी की आवाज फिर से गूंजी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी हो गई। ये मरीज के कमरे में से एक से आ रहा था। मैंने कमरे 217 की आवाज का ताक़ुब किया। दरवाजा बंद था, लेकिन अब मैं मौसीकी की मध्यम आवाज के साथ हंसी ज्यादा वाज़ेह तौर पर सुन सकता था। मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। हर जिबिल्लत मुझे पीछे हटने को कहती है, लेकिन किसी चीज ने मुझे दरवाजा खोलने पर मजबूर किया। अंदर कमरा खाली था, लेकिन माहौल एक नादीदा मौजूदगी से गहरा था। हंसी अचानक रुक गई, इसकी जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी टार्च कमरे को साफ कर रही थी। बीच में एक पुराना जंग आलूद अस्पताल का बिस्तर था और फर्श पर बिखरे बच्चों के खिलौनों की तरह दिखाई देता था। जैसे ही मैं बिस्तर के करीब पहुंचा, मैंने इसे देखा। एक सायादार शख्सियत कोने में खड़ी मुझे देख रही थी। मैं जिन गया, मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। वो शक्ल आगे बढ़ी और मैं देख सकता था कि ये एक नौजवान लड़की थी। इसकी आंखें खोखली और बेजान थीं। वो मेरे पास पहुंची। सरगोशी में मेरी मदद करो, मैं ठोकर खाकर पीछे हट गया। मेरी टार्च फर्श पर गिर गई और कमरे को अंधेरे में डूब गया। लड़की की आवाज मेरे इर्द गिर्द गूंजी, बुलंद और बेचैन होती गई। मेरी मदद करो, इसने बार बार दोहराया। मैंने अपनी टार्च उठाने के लिए हिचकियां ली, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा ऑन किया तो लड़की गायब थी। मैं कमरे से बाहर भागा, मेरा दिमाग दौड़ता रहा। जैसे ही मैं मैन विंग की तरफ वापस आया, मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की जब तक मैं रोशन दालान की हिफाजत पर न पहुंच गया। मैं दीवार से टेक लगाकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। जीना ने मुझे वहां पाया, पीला और लरज रहा था। उसने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे वजाहत करने के लिए अल्फाज नहीं मिले। मैंने सिर्फ सर हिलाया, ये जानते हुए कि वो वैसे भी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। अगले चंद दिनों में मैं अपने जहन से लड़की की तस्वीर को नहीं भुला सका। मैंने अस्पताल की तारीख में कुछ तहकीक करने का फैसला किया। मैंने जो पाया, इसने मुझे हड्डी तक ठंडा कर दिया। बरसों पहले अस्पताल में पुराने हिस्से में पेडियाट्रिक विंग था। आग लगी थी और बहुत से बच्चे जिंदा नहीं बच सके थे। कमरा 217 था, जहां उन्होंने इन बच्चों को रखा था जो इन्खला के दौरान मुंतकिल करने के लिए बहुत ज्यादा बीमार थे। कहा जा रहा था कि यह वॉमिटिंग का मरकज है। मैं जानता था कि अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे लड़की की मदद के लिए वापस जाना है। एक रात मैंने जीना को अपने लिए ढांपने के लिए राजी किया और मैंने पुराने बाजू की तरफ वापसी का रास्ता बनाया। इस बार हुआ और भी ठंडी थी, खौफ का एहसास ज्यादा वाज़ेह था। जब मैं कमरा नंबर 217 पहुंचा तो मैं तैयार था। मैं अंदर दाखिल हुआ, लड़की को पुकारा, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं।
میں نے اپنی آواز کانپتے ہوئے کہا۔ کمرہ ٹھنڈا ہوتا گیا اور لڑکی کی شکل دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے فرش کی طرف اشارہ کیا جہاں پرانے کھلونے پڑے تھے۔ ان میں ایک چھوٹا سا جلے ہوئے ٹیڈی بیئر تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اچانک مجھے بچوں کی بھوت بھری تصویروں نے گھیر لیا۔ ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ لڑکی پھر بولی، ہمیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ٹیڈی بیئر لیا اور لڑکی کے پیچھے دیوار میں چھپے ہوئے ڈبے تک گیا۔ اندر کئی بچوں کی باقیات، ان کے کھلونے اور سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب میں نے محسوس کیا کہ یہ غریب روحیں یہاں پھنسی ہوئی ہیں، سکون حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ میں نے باقیات کو مناسب طریقے سے دفن کرنے کا انتظام کیا، ہر بچے کو وہ احترام دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ اس رات کے بعد پرانے بازو پرسکون لگ رہا تھا۔ خوفناک قہقہے اور قدم رک گئے اور سردی کی موجودگی اٹھ گئی۔ میں اب بھی سینٹ اینڈریو ہسپتال میں کام کرتا ہوں، لیکن میں پرانے ونگ سے گریز کرتا ہوں۔ تجربے نے مجھے بدل دیا اور میں اکثر ان بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انہیں امن مل گیا ہے، لیکن کبھی کبھی رات گئے مجھے اب بھی ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، جو کہ اس عجیب و غریب ہسپتال کی دیواروں میں پڑے ہوئے ماضی کی یاد دہانی ہے۔